नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं एकदम नए और आसान तरीके से एक ऐसी स्वादिष्ट मीठी मठरी जो आपने शायद इससे पहले इस तरीके से तो नहीं बनाई होगी। एकदम नया तरीका और आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो बस वीडियो को पूरा देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बनाते हैं ये एकदम बहुत ही मज़ेदार खस्ता मीठी मठरी। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून दही और जितना हमने दही लिया है उसका डबल डाल देंगे इसके अंदर दूध, मतलब 4 से 5 टेबलस्पून दूध डाल देंगे इसके अंदर। और ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध है, ऐसे गर्म किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, बस ज़्यादा मिक्स करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा इसको मिक्स करना है दही और दूध को ऐसे। और इसके बाद रखेंगे एक छलनी इसके ऊपर और यहाँ पर डाल देंगे इसके अंदर 1 कप मैदा लिया मैंने यहाँ पर, और थोड़ी सी मैदा और डाल देंगे, हाफ कप मैंने और डाल दिया, मतलब 1.5 कप मैदा। उसके बाद हाफ टीएसपी बेकिंग पाउडर, 1/4 टीएसपी बेकिंग सोडा, और इसके बाद 1 पिंच डाल देंगे थोड़ा सा नमक, मतलब बिल्कुल जरा सा। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है जब भी कोई आप मीठी चीज़ स्नैक्स वगैरह बनाते हैं मीठे में ऐसे। और थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर डाल दिया, आप चाहे तो बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं, लेकिन इससे काफ़ी अच्छा सा कलर भी आता है और अलग तरीके से हम बनाने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा घी या फिर ऑयल डाल दें आप 2 से 3 टेबलस्पून। तो ये काफ़ी क्रिस्पी खस्ता और अच्छे बनते हैं। आप चाहे तो पहले भी डाल सकते थे, जैसे दूध और दही को मिक्स किया था उस टाइम भी। और थोड़ा सा पानी भी डालकर इसका मतलब एकदम सॉफ्ट सा आटा तैयार करना है, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं। और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप चीनी और इसके बाद डाल देंगे 1 कप से थोड़ा सा कम पानी, हाफ कप से ज़्यादा पानी लिया है। और इसको पकाएंगे। यहाँ पर कोई एक तार की चाशनी की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही पकाएंगे कुछ देर के लिए। इसके बाद 2-3 इलायची को तोड़कर डाल देंगे, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा डाल देंगे येलो या ऑरेंज फूड कलर, जो भी आपके पास है, काफ़ी अच्छा सा कलर आता है। आप चाहे तो वैसे इसके बिना भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बस चीनी को पिघलने तक मैं दिखाती हूँ, उसके बाद क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए चीनी तो हमारी अच्छे से पिघल गई है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ढक कर रख देंगे। बाद में मैं दिखाती हूँ चाशनी कैसी बनानी है। तब तक हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ सरफेस पर थोड़ा सा ऑयल या घी लगाकर ऐसे जो आटा हमने तैयार किया था इसको रख कर ऐसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा एकदम सॉफ्ट ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हाथ से अच्छे से सेट करेंगे, गूँथेंगे तो ये एक अच्छा सा आटा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हाथ पर थोड़ा सा घी या ऑयल लगा ले ताकि चिपके नहीं, और थोड़ा सेट कर ले। तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि आटा आपका पतला है, थोड़ा सा और मैदा आटा डाल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मैदा और डाल दी ताकि ये थोड़ा सा और मतलब अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप आटे को सेट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, बस हाथ पर नहीं चिपकना चाहिए। और ये थोड़ा सॉफ्ट ही आटा रहता है वैसे तो। और देखिए आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसके बाद आप ऐसे कोई भी नोजल या कैप, जैसे पेन और मार्कर का ऐसे रहता है छोटे बड़े साइज में, तो ऐसे ले सकते हैं। कोई भी मतलब बोतल वगैरह का कैप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कट करके हम बनाने वाले हैं राउंड में, एकदम अच्छा सा मतलब कट हो जाते हैं ये। तो ये बिल्कुल सही साइज़, एकदम बराबर भी बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं, एकदम अच्छे से फूलते भी हैं और बनाने में बिल्कुल आसान भी है। आप ऐसे बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और यहाँ पर कोई कैप, जैसे बोतल की कैप होती है, उससे भी आप बना सकते हैं। तो है ना, ये एकदम नया और डिफरेंट तरीका, और बनाने में आपको अच्छा भी लगेगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप फटाफट बना पाएंगे। तो यहाँ पर सभी को ऐसे बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको हम फिर से, जैसे पूरा बनाने के बाद बचेगा उसका भी हम फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे साइज़ में काफ़ी अच्छे भी लगते हैं देखने में भी, और अच्छे भी बनते हैं। आप चाहे तो और भी ज़्यादा छोटे बना सकते हैं, जैसे पेन के कैप से भी। तो इसी तरीके से बाकी बचे हुए आटे से भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे और आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इस तरीके से आप थोड़ा सा आटा या मैदा भी लगा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये चिपकता है बीच बीच में, तो बिल्कुल आसानी से आप बना पाएंगे। और थिकनेस में थोड़ा सा आप मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको, साइज़ में छोटा या बड़ा जितना भी आपको पसंद है। छोटे छोटे साइज़ में राउंड में काफ़ी अच्छे लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और एकदम खस्ता बनते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे। तो अब इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर तेल गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं। अब इसके अंदर डालकर इसको मतलब एकदम अच्छे से पका लेंगे। अब बीच बीच में ऐसे हिलाते हुए इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं, एकदम नहीं पकाना, मतलब
जितना धीरे पकाएंगे उतने ही अच्छे पकते हैं और अच्छे से फूल भी जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एकदम बहुत ही छोटे छोटे राउंड में ऐसे बन जाते हैं। और यहाँ पर इसी तरीके से अलट पलट कर बीच बीच में हिलाते रहेंगे तो ये अच्छे से पक जाएंगे चारों तरफ से। तो यहाँ पर आपको कलर तो इतना नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये एकदम क्रिस्पी और खस्ता हो गया है। तो आप चेक भी कर सकते हैं या तो इसको। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से देखिए फ्राई हो चुके हैं। बस इसके बाद ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर उतना ही टाइम लगता है, 7 से 8 मिनट का समय लग जाता है। जितना इसको अच्छे से पकाएंगे उतने अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर सभी को देखिए इसी तरीके से हम पका लेंगे। अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम चाशनी के अंदर इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने राउंड में कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे साइज़ में। तो है ना एकदम नया तरीका। और यहाँ पर चाशनी को मैंने उस टाइम गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था, अभी फिर से चलाया। तो यहाँ पर थोड़ा सा पकाना, बस थोड़ा चिपचिपी चाशनी चाहिए एकदम, मतलब कोई तार वगैरह नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एकदम हार्ड चाशनी नहीं होनी चाहिए, बस यहाँ पर एक थोड़ी चिपचिपी, जैसे हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं बस वैसे ही चाशनी चाहिए इसके लिए। और कुछ देर के लिए ऐसे रख देंगे इसके अंदर, मतलब जब तक हम फ्राई करेंगे दूसरे बैच को तब तक इसको ऐसे ही रहने देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, उसके बाद निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये काफ़ी अच्छे से इसमें दिख रहा होगा आपको, रस भी काफ़ी अच्छा जा चुका है इसके अंदर। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए इसके अंदर रखे हुए। अब इसको निकाल कर हम दूसरे को डाल देंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है ना एकदम जूसी और अच्छा। तो यहाँ पर बस इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, आप देखिए। और यहाँ पर देखिए बाकी बचे हुए को भी हमने फ्राई करके चाशनी के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पर सभी को हमने तैयार कर लिया। और कुछ देर ऐसे ही रखेंगे तो ये चाशनी पूरी अच्छी से इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब अच्छे से ये चाशनी पी लेते हैं और काफ़ी जूसी और अच्छे बनते हैं इस तरीके से आप बनाएंगे तो। और जैसे जैसे आप इसे रखेंगे 2-3 घंटे बाद ये काफ़ी ड्राई होते चले जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी खस्ता बनता है इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए कुछ देर बाद मैं दिखा रही हूँ, काफ़ी चाशनी इसने सोख ली है मतलब। तो जैसे जैसे रखेंगे उतने ही ड्राई और अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर 1 दिन 2 दिन बाद तो और भी ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो गीला है इसके बाद मैं दिखाती हूँ, 2-3 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर 2-3 घंटे के बाद देखिए पूरा अच्छे से ऐसे ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पर 2-3 बार ऐसे ही मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मतलब ऐसे ड्राई हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं इस तरीके से, एकदम खस्ता और क्रिस्पी और अंदर तक इसके अंदर चाशनी अच्छे से जाती है। आप ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से एकदम स्वादिष्ट बना सकते हैं। वीडियो तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सभी वीडियो मिलती रहे। और आप ट्राई करना और अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए जल्द मिलते हैं और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।